तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंजक्शन का। बाकी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में, और पार्ट ऑफ स्पीच में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उनमें हमने नाउन कर लिया है, प्रोनाउन भी कर लिया है, एडजेक्टिव भी कर लिया है और आपका वर्ब भी कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे कंजक्शन को, ठीक है, और साथ में मॉडल हमने कर लिया है, ठीक है। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा टॉपिक है, जैसे इसका जो मीनिंग होता है, पहले इसका हम मीनिंग समझेंगे कि कंजक्शन होता क्या है, इसको हम कंजक्शन बोलते हैं, क्यों हम कंजक्शन का यूज करते हैं, ये हम सारी चीजें समझेंगे। बहुत जरूरी टॉपिक रहेगा। कंजक्शन का मीनिंग होता है कनेक्शन मोर देन वन, यानी ये जो कंजक्शन जो है ये इंग्लिश भाषा, इंग्लिश में एक ऐसा पंडित है या पादरी या कुछ भी समझ लो जो कि दो चीजों को आपस में ज्वाइन करता है, ठीक है, सेंटेंस को ज्वाइन करता है, जैसे फ्रेज हो गई या क्लॉज होगी। तो ये इंग्लिश का हम इसको पंडित बोल सकते हैं, ठीक है। कंजक्शन को जो है हम इंग्लिश का पंडित बोल सकते हैं कि ये जो है इंग्लिश में जो है दो सेंटेंसों को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जो है जोड़ता है आपस में। कंजक्शन के बिना जो है वाक्य अधूरा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझे राम एंड श्याम आर टू ब्रदर, एक वाक्य है हमारे पास, ठीक है, ब्रदर, ये वाक्य है, ठीक है, राम एंड श्याम आर टू ब्रदर। तो देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें, राम, रुक जाए थोड़ा सा, फिर श्याम आर टू ब्रदर, तो इसमें क्या है, तो इस वाक्य का कोई मीनिंग नहीं बनेगा, ठीक है। जब हमने इसमें एंड लगाया, तो क्या बना, राम और श्याम जो है दो भाई हैं आपस में। तो कंजक्शन जो है इस तरह से जो है दो चीजों को, दो वाक्यों को, दो फ्रेजेस को आपस में जो है जोड़ने का काम करती है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज का पंडित है। जैसे पंडित को रिश्ता जोड़ता है, तो इस तरह ये भी जो है टाइप से पंडित है जो कि सेंटेंस के बीच में जो है अपना रिलेशन बनाता है, कोई रिश्ता जोड़ता है। हम इसकी मीनिंग समझे, या कंजक्शन का समय कन का मीनिंग होता है कनेक्शन, जंक्शन का मीनिंग होता है मोर देन वन, एक से अधिक, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन समझेंगे, ये तो बात आ गई कंजक्शन की, कंजक्शन होता क्या है। अब इसको समझेंगे कि इसको हम कैसे फॉलो करते हैं, कैसे कैसे हम जो है कंजक्शन वर्ड का यूज करते हैं और कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। तो वो हम हर चीज को समझेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। बाद में जो है इसके बाद आपको पता है कि एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं। जिस किसी ने अभी तक जो पीछे टॉपिक कवर नहीं किए हैं तो पीछे टॉपिक कवर कर सकता है, वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी तक जो है हमने जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, हिंदी ग्रामर हमने मैक्सिमम कवर कर लिया है। एचपी जीके में हमने जो बेसिक्स हर डिस्ट्रिक्ट का जीके है वो कवर अप कर लिया, उनके एमसीक्यू कवर कर लिए हैं। इंग्लिश सेक्शन हम कर रहे हैं, इसमें भी हमने 4 टॉपिक्स कर लिए हैं, 5वां टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जिस किसी ने अभी तक क्लासेस मिस की है या न्यू ज्वाइन कर रहा है तो वो जाके जो है वीडियो देख सकता है। बाकी अब हम इसको सही से समझेंगे अपना टॉपिक। तो देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। देखो मैंने वही बात आपको बताई जो मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। कंजक्शन का मीनिंग होता है कि ये दो वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस को जो है आपस में जोड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा सर, जब हम कंजक्शन का यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन का क्या मतलब होता है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। ये भी लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होगा इसमें कि कंजक्शन और प्रीपोजिशन में क्या अंतर है। जो कंजक्शन है ये हम इन चीजों के लिए करते हैं, बट जो प्रीपोजिशन है इसका स्पेसिफिक यूज हम करते हैं सिर्फ रिलेशन के लिए। ये जो है रिलेशन शो करता है, जो हमारी प्रीपोजिशन होती है वो हमारा रिलेशनशिप को शो करती है, इसके लिए हम प्रीपोजिशन करते हैं। बाकी जो है हम कंजक्शन का यूज करते हैं। जैसे ही हम प्रीपोजिशन के ऊपर जाएंगे इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा प्रीपोजिशन रहेगा, उसमें मैं ये चीजें आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। आज हम अभी क्लियर करेंगे अपनी कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन की डेफिनेशन होगी कि वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। तो इनको जो है ये ज्वाइन करता है। तो बाकी इसको एग्जांपल समझेंगे, राम एंड श्याम वाला मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। बाकी आगे मैं एग्जांपल आपको और देता हूं ताकि आपका जो डाउट है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। ही वाज गिल्टी, यहाँ पे कंजक्शन सो यूज लगाई है, ही वाज पुनिश्ड, ठीक है, पुनिश्ड, ठीक है। तो इसमें देखो कि इस सेंटेंस में क्या है, जो हमने सो का यूज किया गया है, तो इसमें हम सो को एज ए कंजक्शन यूज किया है। ही वाज गिल्टी मतलब वो अपनी गलती पे, या गिल्टी मतलब कि अपनी गलती पे शर्मिंदा है, जैसे, ठीक है, कि ही वाज पुनिश्ड, ठीक है, कि उसको सजा मिली।
तो अगर हम इसको इसलिए कि अपनी गिल्टी पे इसलिए वो मतलब शर्मिंदा है कि उसको सजा मिली, इसलिए लगा, सो का मतलब होता है इसलिए। अगर इसलिए नहीं लगता तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं था। तो इसलिए हमने जो यहाँ पे कंजंक्शन जो है सो यूज की है। बाकी अब हम आगे चलते हैं, जैसे इसके जो कंजंक्शन के टाइप है, कैसे हम इसका यूज करते हैं, वो हम सारी चीजें जो है डिस्कस करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंजंक्शन से आते हैं और बहुत सारे लोग हैं इनको गलत करते हैं, क्योंकि कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में जो है लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जो हमारी कंजंक्शन होती है उसके मेनली हमारे पास तीन टाइप के हम कंजंक्शन जो है यूज करते हैं। तीन टाइप के जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं, आपको याद रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो है हम तीन टाइप के कंजंक्शन यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास कंजंक्शन है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। दूसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शन, तीसरा है हमारा सब ऑर्गेनेटिंग कंजंक्शन। इसमें से दो जो है बहुत जरूरी है, इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी ये भी जरूरी है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बारी बारी की ये चीजें हैं क्या, ये तीनों टाइप्स क्या हैं, इनका हम कैसे कैसे यूज करते हैं, किस वाक्य में कंजंक्शन जो है कैसे यूज करते हैं। देखो जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसकी डेफिनेशन पहले समझेंगे, ठीक है। द कंजंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड, टू फ्रेज, टू क्लॉज और ऑफ इक्वल रैंक। जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ दो वर्ड को ज्वाइन करते हैं, टू फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, टू क्लॉजेस को करते हैं और इक्वल रैंक की होनी चाहिए, उनको हम जो है इसमें यूज करते हैं। अगर आपके पास कहीं दो वर्ड जोड़े जा रहे हैं, टू वर्ड कहीं पे या टू क्लॉजेस जो है कहीं पे आपको आपस में जुड़ती हुई दिख रही है, तो आपको अगर उस पर पूछे कि सर ये जो है कंजंक्शन का कौन सा टाइप है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो सर ये जो कंजंक्शन का टाइप है हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो कोऑर्डिनेटिंग जो है कंजंक्शन हम यूज कर रहे हैं। इसके एग्जांपल भी देखो, हम इसमें जो वर्ड आते हैं जो हम इसमें यूज करते हैं, दो वर्डों को आपस में जोड़ने के लिए, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जो हम यूज करते हैं, वो हमारे पास वर्ड आते हैं एंड, वट, और, नॉर, फॉर, सो, एज वेल एज, ये वेल या एज, इस तरह हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कंडेंसर एग्जांपल दिया गया, ही इज पुअर डैश 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 ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंजंक्शन जो है भर फिलअप करनी है, सेंटेंस में कंजंक्शन फिलअप करनी है। तो ही इज पुअर, देखो यहाँ पे बात क्या हो रहा है, ही इज पुअर डैश डैश ऑनेस्ट। तो अगर हम इसको ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत गरीब है और सीधा बोल दे ईमानदार, तो इसका वाक्य का कोई मीनिंग नहीं बनेगा हमारे पास। तो इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे कंजंक्शन यूज की। तो हमने कंजंक्शन कौन सी यहाँ पे यूज की, बट, ठीक है। तो ही, इसका वाक्य का पूरा मीनिंग क्या बनता है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, बहुत गरीब है परंतु ईमानदार है। परंतु जब इसके साथ लगा, जब बट इसके साथ लगा, उस वाक्य का जो है पूरा मीनिंग जो है हमारे पास चेंज हो गया। और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो जो है हम जो आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है, पुअर और ऑनेस्ट को हम आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कंजंक्शन लगाए बट, टू वर्ड, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस, इसको हम आपस में जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे अगला एग्जांपल समझते हैं, अगले चीज समझते हैं इसमें है क्या। और तो इस तरह हमारे पास अगला एग्जांपल दिया गया है, देखो प्रिया राइट केयरफुली, ठीक है, डैश डैश समझ लो यहाँ पे क्लियरली, ठीक है। अब इस वाक्य का हमारे पास कोई मीनिंग नहीं बनता है अगर हम इसमें कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। प्रिया राइट केयरफुली, प्रिया जो है ध्यानपूर्वक लिख रही है, ठीक है, और फिर दिया है साफ, ही क्लियरली साफ। तो इसमें क्या है, अगर हम इसमें कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे तो वाक्य का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, केयरफुली और क्लियरली को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे जो है कंजंक्शन लगाएंगे एंड। तो हमने यहाँ पे कंजंक्शन एंड लगाई, जब एंड लगाई तो इस वाक्य का मीनिंग, जो वाक्य है पूरा मीनिंगफुल बन गया, ठीक है, ये आपस में जुड़ गया, ज्वाइन हो गया वाक्य। क्या हो गया, प्रिया राइट केयरफुली एंड क्लियरली, प्रिया जो है साफ सुथरा लिख रही है, और सॉरी ध्यान से लिख रही है और साफ सुथरा, ठीक है। तो इस वाक्य का मीनिंग हो गया। तो कंजंक्शन जो है ये जो है किसी सेंटेंस का मीनिंग भी डिफाइन करती है हमारा, ठीक है, उसको आपस में ज्वाइन भी करती है। तो कंजंक्शन बहुत जरूरी है। तो इस टाइप की जो कंजंक्शन जो है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का टाइप है, जहां पे हम सिर्फ दो वर्ड को ही जोड़ रहे हैं या दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं या दो फ्रेजेस को हम जोड़ रहे हैं, बट क्या है वो इक्वल रैंक की होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल रैंक की वो होनी चाहिए। तो उस टाइप के कंजंक्शन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जांपल इसके हो गए। बाकी अब अगला चलते हैं, जो हमारे पास इसमें कंजंक्शन में जो अगला टाइप है हमारे पास, वो है हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है चीजें आएंगी, हम इसको बार बार डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या है, द कंजंक्शन व्हिच इज यूज्ड इन पेयर, जो कंजंक्शन होती है, जो ये जो कोरिलेटिव हमारी कंजंक्शन है, इसका हम यूज करते हैं एज इन पेयर में,
इसका हम पेयर में यूज करते हैं। देखो पहला हम आइदर के लिए समझेंगे। अगर हम आइदर के बाद और आता है तो नोर नहीं होगा। अगर हम आइदर लगा रहे हैं, आइदर के बाद कहीं और आ रहा है, तो आपको जो है उस वाक्य में नॉर शब्द हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखनी है आइदर और नॉर। तो हम अगर यहाँ पे अगर आइदर है और साथ में और आ रहा है तो हम नॉर कभी नहीं लगाएंगे, हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, वहां पे ये भी एक बात तो आपको याद रखनी है। जैसे देखो आगे नाइदर है हमारे पास, नाइदर डैश डैश नॉर। ठीक, इस तरह देखो बोथ के बाद एंड आता है, एज वेल एज नहीं होगा। अगर बोथ कंजंक्शन के बाद कहीं एंड आता है तो उसके बाद जो है हम एज वेल या एज वेल एज हम यूज नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। अगर देखो बोथ के साथ कहीं पे आपका एंड वर्ड एंड हम यूज कर रहे हैं तो हमें क्या है एज वेल एज जो है यूज नहीं करना है। आगे देखो उसमें अगर हार्डली के बाद वैन आता है, अगर हार्डली के बाद कहीं पे वैन जो है यूज हो रहा है या आ रहा है किसी सेंटेंस में, तो इसमें क्या होगा, या तो या वैन या वर्ड की फोर्थ फॉर्म जो आती है तो उसमें क्या है देन या दैट हम यूज नहीं करेंगे। अगर हार्डली के बाद वैन या वर्ड की फोर्थ फॉर्म आ रही है, फोर्थ फॉर्म अगर हमारी आ रही है, मतलब ये आ रही है, ये समझ लो ये आ रही है, तो उसमें क्या है हम जो है इन वाक्यों में जो है देन और दैट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट भी क्लियर हो गया, आइदर वाला भी हो गया, नाइदर वाला भी हो गया, बोथ वाला भी हो गया और हार्डली वाला भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं, इसमें आगे जो रूल है हमारा कि बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, समझनी है। ठीक है, इनको नोट कर लो, बहुत जरूरी है, आपके बहुत काम आएंगी ये चीजें। मैं बहुत डीपली नहीं करवा रहा हूँ, इसको मतलब समझाने के लिए ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। अगर इसको डीपली करवाएंगे तो सबके जो है रूल अलग अलग से बनेंगे। इसे देखो कहीं पे स्केयरली के बाद देन आ रहा है या बी फोर आ रही है हमारे पास, तो हम देन और दैट का यूज नहीं करेंगे। तो हार्डली स्केयरली, अगर ये दो टाइप के वर्ड जो है हमारे यूज हो रहे हैं किसी वाक्य में और उनके बाद जो है वैन या वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है तो बी फोर आता है, तो उसमें क्या है हम देन और दैट का यूज नहीं करेंगे उन वाक्य में। ठीक है, तो उसमें जो है एक देन और दैट हमारी कंजंक्शन जो है इसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इस तरह को आगे क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है नो सूनर के बाद अगर कहीं पे नो सून आ रहा है, ठीक है, नो सून कहीं पे यूज हो रहा है, तो उसके बाद जो है देन, अगर उसके बाद देन आता है तो हम क्या करेंगे टी एच एन देन नहीं लगाएंगे, ये वाला देन हम नहीं लगाएंगे। अगर हमारे पास नो सून के बाद देन टी एच ए एन आ रहा है आता है तो हम टी एच ई एन देन का यूज कहीं नहीं करेंगे उस वाक्य में। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। अब देखो हार्डली के बाद अगर एनी आता है, अगर हार्डली के बाद जो है एनी आता है कहीं पे, तो हम क्या करेंगे अदर का यूज नहीं करेंगे। अगर हार्डली के बाद कहीं पे जो है एनी शब्द आ रहा है किसी सेंटेंस में, तो हम उस सेंटेंस में जो है अदर का कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अदर के लिए भी हो गया। आगे चलते हैं, ये इनको बहुत जरूरी है, इनको सही से समझ लो, ये काम आएंगे। इन्हीं पे जो पूरा आगे हमारा सेंटेंस बनेगा, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम चेंजिंग भी करेंगे। देखो अब एनी के बाद अदर आता है, अगर हम एनी के बाद कहीं पे अदर आ रहा है, एनी के बाद कहीं अदर आ रहा है, ठीक है, एनी अदर आ रहा है, तो उसमें क्या होगा बट का यूज हम नहीं करेंगे। ये भी हो गया, हार्डली भी हो गया, एनी भी हो गया। अगर एनी के बाद अदर आ रहा है तो हम जो है बट कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे, ये कंजंक्शन हमारी यूज नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर देखो नो के बाद और आता है कहीं पे, अगर नो के बाद कहीं पे और आ रहा है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। अगर किसी वाक्य में नो आ रहा है, ठीक है, और उसमें साथ में और आ रहा है तो हम क्या करेंगे नॉट का यूज नहीं करेंगे, उस वाक्य में नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह देखो अगर नॉट के बाद और आ रहा है तो भी हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया नॉट के लिए, जो नॉट या नो के लिए रूल हो गया हमारा। ठीक है, अगर देखो नेवर के बाद के बाद और आता है तो हम क्या करेंगे, अगर नेवर के बाद अगर नेवर कहीं पे आ रहा है और नेवर के साथ जो है और आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसमें क्या करेंगे नॉट का हम यूज नहीं करेंगे, उसमें नॉट कनेक्शन का हम यूज नहीं करेंगे। मतलब उसमें अगर नेवर के बाद आपका जो है कहीं पे और आ रहा है तो उसमें नॉट कनेक्शन का यूज नहीं करेंगे। ये हो गए नॉट के लिए रूल। ठीक है, ये हम यूज नहीं करेंगे। ठीक, अब देखो हमारे पास सेल्डम है तीसरा वर्ड। अगर सेल्डम के बाद कहीं पे नेवर आ रहा है, अगर सेल्डम के बाद नेवर आता है तो हम एवर का यूज नहीं करेंगे उस वाक्य में। अगर सेल्डम के साथ जो है, अगर सेल्डम के बाद अगर आपका नेवर कहीं पे आ रहा है तो उस वाक्य में हम एवर कनेक्शन का यूज नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, ये भी हम करेंगे, ये भी बात होगी क्लियर। अगर नथिंग एल्स के बाद बट आता है, अगर नथिंग एल्स
के बाद जो है बट कंजक्शन कहीं पे आती है, बट आ रही है, तो उसमें क्या है, हम येट का यूज नहीं करेंगे, येट कंजक्शन का हम यूज नहीं करेंगे, तो इसके लिए रूल है। इस तरह को हैदर के बाद अगर और आता है तो हम नॉर नहीं लगाएंगे, ये भी हो गया। अगर हैदर के बाद देन आता है तो THEN देन हम नहीं लगाएंगे, ठीक। तो इसके लिए बेसिक से रूल है, आपको हमें याद रखने हैं। आगे चलते हैं इसमें, देखो अदर के बाद देन आता है, अगर कहीं पे अदर के बाद जो है देन कहीं पे आ रहा है, THEN देन कहीं पे आ रहा है, तो हम THEN देन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह देखो नथिंग के बाद बट आता है तो दैट का यूज नहीं हम करेंगे, ये भी हो गया। फर्स्ट के बाद दैट आता है तो देन का यूज नहीं करेंगे हम, अगर फर्स्ट के बाद कहीं दैट आता है तो उसमें उसके बाद हम देन का यूज नहीं करेंगे। नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है, अगर नॉट ओनली के बाद जो है बट आल्सो कहीं पे आता है तो हम बट टू का यूज नहीं करेंगे, बट टू का यूज जो है हम नहीं करेंगे। तो ये बेसिक्स इसमें जो है रूल है कोरिलेटिव कंजक्शन के लिए, जो कि पेयर के रूप में जो हम यूज करते हैं, तो उसके लिए रूल है, ये हमें फॉलो करने हैं हर सेंटेंस में, हर जैसे कोई वाक्य हम फॉलो करेंगे उसमें करने हैं। नॉट ओनली दैट बट आल्सो, ठीक है, इसको समझते हैं, इसमें क्या हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास है नॉट ओनली और दैट बट आल्सो हमारे पास अगर होगा, अगर मान लो किसी वाक्य में नॉट ओनली है, दैट दिया गया है और बट आल्सो दिया गया है, इसको समझते हैं कैसे होगा। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस नॉट ओनली होगा प्लस नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव जो भी हमारा होगा, ठीक है, प्लस बट आल्सो, ठीक, प्लस क्या होगा नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव होगा प्लस B1 वर्ब की फॉर्म होगी प्लस पोजेशन होगा, ठीक है। अब इस वाक्य हम इसको समझेंगे, इस रूल को समझेंगे कि रूल हमें क्या बता रहा है, हम इसका यूज कैसे कर रहे हैं, ये हम क्लियर करेंगे। देखो अभी देखो नॉट ओनली, ठीक, पहले नॉट ओनली से बात कर रहा है, नेहा बट आल्सो ममता एंड जोया आर डूइंग देयर वर्क। देखो वाक्य क्या बन रहा है, नॉट ओनली नेहा बट आल्सो ममता एंड जोया आर डूइंग देयर वर्क। तो देखो यहाँ पे नॉट ओनली तो आ रहा है हमारा, नेहा बट आल्सो, आल्सो यहाँ पे हमने कंजक्शन यूज की, ठीक है, ममता एंड जोया आर डूइंग देयर वर्क, तो एक पेयर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये पेयर हम जो है पेयर को डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। देखो इस वाक्य में देखो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, यहाँ पे देखो नॉट ओनली हो गया हमारे पास, ठीक है, स्टार्टिंग नेहा, ठीक है, बट हमारा देखो फिर यहाँ पे नॉट ओनली बट हमने ये वाला वर्ड यूज किया, बट आल्सो हमने ये वाला यूज किया, ठीक है। फिर ममता देखो नॉन है प्रोनाउन है, वैसा ममता नॉन है प्रोनाउन है, एंड जो है यहाँ फिर से हमारे पास नॉन आ रहा है, ठीक, नॉन आ रहा है, आर यार आर हमारे यहाँ पे वर्ब है, डूइंग देयर वर्क। तो इस तरह के एग्जांपल होते हैं, पेयर के एग्जांपल है हमारे, ठीक है। आगे देखते हैं, मैरी इज नॉट ओनली गुड बट आल्सो वाइज। देखो यहाँ पे मैरी इज नॉट ओनली गुड बट आल्सो वाइज, ये देखो यहाँ पे नॉट ओनली वाला डैश हमने लगाया बट आल्सो, तो यहाँ पे जो कनेक्शन यूज किया वो गुड की है, ठीक है। तो इस तरह का जो है नॉट ओनली डैश बट का हम यूज करते हैं। अगर नॉट ओनली वाला और डैश वाक्य हमारे पास दिया गया है, आगे बट आल्सो दिया गया है, तो उस तरह से हम वाक्य को जो है समझते हैं, इनका हम यूज करते हैं। आगे देखते हैं, बोथ एंड दोनों, बोथ एंड दोनों डैश के साथ, ठीक है। इसमें देखो बोथ एंड, अगर वो दोनों आपस में दिया गया है, क्या बोथ दिया गया है, बोथ के बाद डैश लगाया है और एंड दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम कैसे कर देंगे, सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा प्लस बोथ प्लस नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव, नॉन एडजेक्टिव वर्ब होगा प्लस एंड होगा प्लस फिर हमारे पास नॉन एडजेक्टिव वर्ब होगा, ठीक है, प्लस आगे हमारा ऑब्जेक्ट होगा। देखो यहाँ पे इसको समझते हैं, देखो इस तरह देखो ये वाक्य दिया गया हमारे पास, ही स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ही स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब देखो इसमें हमें कैसे इसको समझना है, तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, स्पीक हमारे पास वर्ब हो गया, बोथ हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है, आगे हमारा हिंदी में नॉन है, ठीक है, एंड हमने यूज किया, और देखो आगे नॉन प्रोनाउन इंग्लिश, ठीक है, ये हमारा नॉन प्रोनाउन नॉन एंड एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य में हम बोथ एंड का यूज करते हैं, बोथ डैश एंड का हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर देखो हमारे पास अगली हमारे पास है ऑल्दो और डैश यट, इसको हम कैसे करते हैं, यद्यपि हालांकि तथापि या यद्यपि तथापि या हालांकि फिर भी, ठीक है, या यानी ऑल्दो एंड यट, इसमें हम कैसे इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, पहले स्टार्टिंग जो हमारी होगी वो हमारी ऑल थ्रू या थ्रू से होगी, प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा
प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, फिर हम यट लगाएंगे, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे एक कंजक्शन यूज हो रही है हमारी, ये दोनों हमारी कंजक्शन यूज हो रही है, ये हमारे कंजक्शन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो यट के बदले में से काम चलाया जा सकता है, यट के बदले में से काम चलाया जा सकता है। देखो इसको समझते हैं क्या चीज है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं एग्जाम्पल को। देखो ऑल थ्रू, ठीक है, ऑल दो ही वॉज नॉट गिल्टी कॉमा येट ही वॉज पुनिश्ड। देखो वही बात आ गई, वाक्य कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑल दो से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ऑल दो सब्जेक्ट ही आ गया, बाद हमारा यहाँ पे वो हो गया, ठीक है, बाद नॉट हो गया हमारे पास, गिल्टी हमारा ऑब्जेक्टिव वर्ब हो गया। बट हमने इसके बाद क्या किया, येट का हमने यहाँ पे कंजक्शन का यूज किया, ही वॉज पुनिश्ड। तो इस तरह के वाक्य में जो है हम इस तरह से उनको समझते हैं। तो ये इसमें क्या है, ही इज पुअर या ही इज हैप्पी, इस तरह के हम वाक्य में जो है इनको इस तरह यूज करते हैं। आगे देखो हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड को हम कैसे यूज करते हैं, कनेक्शन में कैसे हम यूज करते हैं, तो ये हम चीजें समझ रहे हैं। देखो ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वर्ड जैसे हार्डली या सिंसियरली है, इनका हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। हार्डली सिंसियरली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्टिव, जो मैंने आपको डिस्कस किया है ना ऊपर अभी, जो मैंने आपको बताया कि हम इनका यूज नहीं करते हैं, कैसे हम जो इनके साथ ये चीज लगी वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो वैन बिफोर दिया गया है, तो दैन वगैरह का हम यूज नहीं करेंगे। अगर ये वर्ड है हमारे पास तो हम नो नॉट नेवर का यूज नहीं करेंगे। देखो समझते हैं इसको कैसे है। हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर, सिंसियरली हैड ही लेफ्ट द हाउस व्हेन इट हैपेंड, ठीक है। पूरा एग्जाम्पल है हमारे पास। तो देखो इसमें जो है, देखो हार्डली से हमने वाक्य स्टार्ट किया, हार्डली हो गया हैड, ठीक, हैड का हमने यूज किया, सब्जेक्ट देखो हमारे पास ही आ गया, वर्ब की देखो B3 आई है, कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। आगे ऑब्जेक्टिव वर्ब हमारा ये हिज वर्क हो गया। फिर देखो वैन या बिफोर आया, हमारा बिफोर हमने यूज किया यहाँ पे बिफोर, फिर देखो बिफोर, फिर हमने देखो इस तरह हमारे सिंसियरली का सिंसियरली हैड, सिंसियरली को हमने ये बात क्या हो गया हार्डली का हमारा, अब देखो हम सिंसियरली का समझ रहे हैं। सिंसियरली कैसे है, देखो सिंसियरली हो गया, फिर हैड हमने यूज किया देखो यहाँ पे, फिर आगे सब्जेक्ट हमारे पास ही हो गया, लेफ्ट की हमारे पास ये लेफ्ट, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं लेफ्ट की, लेफ्ट द हाउस, ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया, और हाउस हमारा ऑब्जेक्टिव वर्ब हो गया, ठीक है। फिर हमने वैन का यूज किया देखो वैन इट हैपेंड, ठीक है। इस तरह से जो है हम इन जो नेगेटिव और हार्डली और सिंसियरली है इनका हम यूज करते हैं अक्सर में। फिर आगे देखते हैं, नो सुंदर का मैंने आपको बताया था कि इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसको समझते हैं। देखो जो हमारा नो सुंदर है, नेगेटिव वर्ड है हमारा, इसको हम कैसे करते हैं। तो नो सुंदर में दो हमारे रूल बनते हैं, या तो नो सुंदर से वाक्य स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा डिड प्लस सब्जेक्ट होगा या B1 प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, ठीक है। या नो सुंदर होगा हैड प्लस सब्जेक्टिव वर्ब होगा, B3 होगी ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, उसके बाद THAN लगा होगा आपका, ठीक है, ये होगा। तो इसके बाद जो है जैसे ऑब्जेक्टिव के बाद वैन का हम यूज नहीं करेंगे तो, और THAN इनका हम यूज नहीं होगा हमारा, ठीक है। THEN का हम यूज नहीं करेंगे, THEN का हम यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे THAN लगाना है, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद क्या हमारा कंप्लीट होगा, आगे जो बात क्या होगा, ठीक है। दो समझते हैं यहाँ पे, नो सुनर डिड, ठीक है, सी सब्जेक्ट हो गया हमारा, फिनिश्ड, फिनिश हमारा वर्ब हो गया B1, फिनिश वर्ब की पहली फॉर्म है, कुकिंग, ठीक है। देखो देन हमने यूज किया सम गेस्ट। तो वाक्य पूरा समझो, ये जो है हमने नो सुनर का हम वाक्य चेंज करते हैं, ठीक है। नो सुनर डिड सी फिनिश कुकिंग देन सम गेस्ट अराइव्ड, ठीक है। तो ये देखो ये जो हमने रूल किया, ये रूल हमने फॉलो किया है यहाँ पे, जो हमने डिड का जो रूल हमने लगाया यहाँ पे, जो इस वाक्य में हमने यूज रूल फॉलो किया है वो हमने डिड का यूज किया है, ठीक है। एक बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो नो सुनर का जो हम यूज करते हैं वो हमारा जैसे होता है पास्ट टेंस का हम यूज करते हैं, ठीक है। पास्ट में इसका पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। अब आती है बात जो हमारे पास कंजक्शन है, ये तो बेसिक से अब हम करेंगे जो हमारी मेन कंजक्शन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे ये हमारी इफ वैन, इफ हो गई, वैन हो गई, वैन एवर हो गई, अनटिल हो गई, अनलेस हो गई, टिल हो गई, एज, लॉन्ग एज, इवन इफ बिफोर, इनका हम कहाँ पे यूज करते हैं, इनको हम कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब है जब तक नहीं,
तब जब तक चाहे, तो इनका जो हम कैसे यूज करते हैं, जैसे देखो इफ का, इफ व्हेनेवर का, अनटिल, अनलेस, टिल, एज लॉन्ग एज, इवन, इफ, बिफोर, इनका हम कैसे यूज करते हैं। तो अगर ये आपका वाक्य होंगे, अगर इनसे वाक्य आपका स्टार्ट होगा, कनेक्शन वर्ड से आपको जो है वाक्य आपका स्टार्ट होगा, तो रूल क्या करेंगे फॉलो, तो क्या होगा, ये कनेक्शन वर्ड से वाक्य स्टार्ट होगा, प्लस क्या होगा हमारा सब्जेक्ट होगा, बी फर्स्ट होगी या फाइव होगी और ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। फिर हम क्या करेंगे, देन का टी एच ई एन देन का यूज नहीं करेंगे, तो टी एच ई एन देन का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, प्लस क्या होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, प्लस क्या होगा, बिल, सेल, कैन, में, ये वाक्य होंगे, ये जुड़े होंगे, प्लस बी वन होगी, प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। तो इनका हम इस तरह से करते हैं, सब्जेक्ट बी फर्स्ट या बी फाइव होगी, प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, फिर हमारे टी एच ई एन देन का ये वाले कनेक्शन में लगाएंगे, टी एच ई एन लगाएंगे, ये वाले लगाएंगे, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस बिल, सेल, कैन, में, ये आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे, और आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और आपका ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। अब इसको हम सेंटेंस से समझते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चीज ये हो रही है। एग्जाम्पल इसको समझते हैं, देखो इसमें देखो क्या है, इफ से वाक्य स्टार्ट हुआ, देखो हमारी पहले इंट्रोडक्शन आ गई पहले, ठीक है। यू गो टू आगरा, यू में सीधा ताजमहल, देखो हमने यहाँ पे ध्यान का यूज नहीं किया है, देखो इसमें हम ध्यान का यूज नहीं किया, देखो इफ यू गो टू आगरा, तो हमने यहाँ क्या करना, ध्यान लगाना था, तो हमने ध्यान नहीं यहाँ पे यूज किया, ठीक है, हमने यहाँ पे ध्यान का यूज नहीं किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यू और मैंने क्या कहा, बिल सेल में आपका होगा, तो बिल में, यू में, सीधा ताजमहल। तो इस तरह से हम इफ वाले कनेक्शन को जो है, इफ वाले रूल जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। इस तरह देखो आगे, ही विल गो टू हिम इवन, ठीक है, फिर हमने इफ लगाया, ही अब्यूजेस हिम, तो यहाँ पे देखो इफ हमारी कनेक्शन यहाँ पे लगी है, इन दो वाक्यों का आपस में जोड़ रही है। इस तरह से हम इफ का यूज करते हैं। इस तरह हम बात कैसे समझते हैं, अनटिल वाला समझते हैं, अनटिल कैसे हम करते हैं, देखो ये देखो, अनटिल यू गो शी विल बी स्टेइंग देयर, ठीक है, जब तक तुम नहीं जाओगे वह वहीं खड़ी रहेगी, ठीक है। देखो हमने क्या किया यहाँ पे देखो हमने अनटिल कनेक्शन लगाई, अनटिल यू गो शी विल बी स्टेइंग देयर, ठीक है। इस तरह देखो एज लॉन्ग एज, ये हमने देखो एज लॉन्ग एज वाला एग्जांपल है, एज लॉन्ग एज ही कम्स आई विल वेट, जब तक वह जाएगी हम इंतजार करेंगे। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं, मैंने आपको बताया व्हेन, इफ, अनटिल, एज लॉन्ग एज, इस तरह के कनेक्शन का हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो लिस्ट पढ़ा हम समझे, लिस्ट लिस्ट LEST लिस्ट डैश डैश शुड डैश डैश, इसका हम कैसे करते हैं, कभी ऐसा नहीं हो कि, ठीक है, इसका मतलब कभी ऐसा ना हो कि, हिंदी मतलब है लिस्ट डैश डैश शुड फिर डैश डैश। नेगेटिव वर्ब सेंटेंस हमारा कैसे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब होगी, ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, फिर कॉमा होगा, फिर लिस्ट कनेक्शन आपकी लगी होगी, ठीक है, लिस्ट प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर शुड लगा होगा, प्लस बी सेकंड होगी और ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा हमारे पास। तो इस तरह हम लिस्ट डैश डैश शुड का हम यूज करते हैं। देखो हम देखिए इसमें समझते हैं क्या है, ही वर्क्स हार्ड, लिस्ट हमारे कनेक्शन लगाई, ठीक है, ही शुड फेल, ये देखो दो हमने यहाँ पे कनेक्शन यूज किया है, देखो लिस्ट और शुड हमने यहाँ पे कनेक्शन यूज की, फिर देखो रन फास्ट, लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। इस तरह से हम जो है इस लिस्ट का और फूड के लिए जो है इसका यूज करते हैं, ये मतलब जो है रूल फॉलो करते हैं, जो हमने यहाँ फॉलो किया। इस तरह के समझो, देखो और एल्स डैश डैश बिल, इसका हम कैसे यूज करते हैं, ऐसा कहते हैं बस और एल्स डैश डैश बिल, इसका हम कैसे करते हैं, रूल फॉलो, रूल क्या होता है, देखो सब्जेक्ट होगा पहले, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, फिर क्या होगा और एल्स हम कनेक्शन यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट होगा, विल होगा, यानी फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, विल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म होगी, ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। तो इस तरह से हम जो है और एल्स और विल का जो है इसका यूज करते हैं। तो इसमें देखो क्या है, रन फास्ट और एल्स ही विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे क्या होगा, रन फास्ट, अगर आप बात करिए रन फास्ट दिया है और क्या किया है, डैश डैश लगाया है, आपको ऐसे डैश डैश लगाया है और आगे दिया है ही विल मिस द ट्रेन। तो आपको कनेक्शन क्या यूज करनी है यहाँ पे, और एल्स आपको कनेक्शन जो है आपको यूज करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम और एल्स का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, फैजर वाली समझते हैं, फैजर और वाला जो समझते हैं, जो मैंने आपको बताया था उसको समझते हैं।
बेहतर डेट अगर और दिया होगा कैसे हम उसको करेंगे, इसका मैं इसमें नोट किया है। इसका यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू सेंस और टेंस के इसका हम यूज करते हैं। बेहतर और नॉर का जो यूज करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू द सेंस और टेंस के इसका यूज करते हैं। देखो उसमें क्या है, देखो आई डोंट नो वेदर ही विल, ठीक है, ही विल एक्सेप्ट यूर प्रपोजल और नॉट, ठीक है। अब देखो हमारे बता के क्या दिया होगा, जैसे हम सॉल्व करना है, हम दिया होगा आई डोंट नो डैश 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 ही विल एक्सेप्ट यूर प्रपोजल डैश डैश और नॉट, ऐसे लिखा होगा। तो हमें क्या करना है, अब हमसे पूछा जाएगा कि इनमें कंजंक्शन हमारी कौन कौन सी यूज होगी इन सेंटेंस में। तो इसमें क्या आएगा, हमारी पहले बेहतर आएगी, फिर हमारी और आएगी। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, बेहतर और कौन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और एज या सो एज जो वर्ड होते हैं, और एज और सो एज का हम कैसे यूज करते हैं। जो और एज होता है हमारा ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, और ये जो हमारा सो और एज है ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। उतना जितना जैसे बात समझो, राम इज एज स्मार्ट एज श्याम, ठीक है, राम इज एज स्मार्ट एज श्याम, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो क्या है, एज हमने यूज किया, यहाँ भी एज हमने यूज किया। देखो बाकी क्या होगा, राम इज डैश डैश स्मार्ट डैश डैश श्याम। आपसे बोला होगा कि आपको कंजंक्शन यूज करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे एज कंजंक्शन हम यूज करेंगे, ठीक है। राम इज एज स्मार्ट एज श्याम, ठीक। इस लता एल्डर सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज यूर यूज। इसमें देखो हमने एज हमने किया तो नेगेटिव में किया हमने, ठीक है। सो देखो यहाँ पे कैसे किया दोस्तों हमने यूज, लता एल्डर सिस्टर इज नॉट, ठीक है, डैश डैश ब्यूटीफुल डैश डैश यू से। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे कनेक्शन लगाई सो फिर लगाई एज। तो ये सो और एज का और एज का जो है रूल है, इसको हम इस तरह से यूज करते हैं। आगे हमारा फर्स्ट दैट और फर्स्ट दैट का हमारे पास जो है रूल है, तो हम कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट दैट हम कैसे यूज करते हैं, किस बात के हमें फर्स्ट दैट या फर्स्ट डैश डैश दैट, ठीक है। हिज बिहेवियर वाज सच दैट एवरीबॉडी डिसलाइक हिम, ठीक है। बाकी हमारा दिया गया है हिज बिहेवियर वाज सच दैट एवरीबॉडी डिसलाइक हिम। तो इसमें हमारा वाक्य कैसे होगा, हिज बिहेवियर वाज डैश डैश, ठीक है, एवरीबॉडी डिसलाइक हिम। आपका नीचे ऑप्शन दिया होगा सच दैट या सच दिया होगा या सच नॉट दिया होगा, तो आपको क्या करना है, उसमें जो कंजंक्शन यूज करनी है आपको फर्स्ट दैट कंजंक्शन जो है यूज करनी है, ठीक है। तो इसमें हमने फर्स्ट दैट कंजंक्शन यूज की। आगे सर हम जो यूज कर सच और दैट का समझते हैं। सच बाज हिज बिहेवियर दैट एवरीबॉडी डिसलाइक हिम। हमारा पास वाक्य कैसे होगा, डैश डैश बाज हिज बिहेवियर, ठीक है, दैट दैट होगा एवरीबॉडी डिसलाइक हिम। तो हमारे कैसे क्या करेंगे, तो उसमें हमारा ऑप्शन दिया होगा सच कॉमा दैट का दिया होगा, या दैट कॉमा सच का दिया होगा, या दैट कॉमा शैल का दिया होगा। तो हमें जो कंजंक्शन यहाँ पे यूज करनी है, पहले स्टार्टिंग में सच आएगा और लास्ट में यहाँ पे दैट आएगा। तो इस तरह हम सच और सच दैट और फर्स्ट दैट का हम यूज करते हैं, फर्स्ट दैट का हम यूज करते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। आगे हमारे पास है सेल्डम और नेवर, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सेल्डम और नेवर, शायद नहीं, ठीक है, इनका मतलब होता है शायद नहीं। इस तरह हमारे पास है सेल्डम इफ एवर, दो हम करते हैं सेल्डर और नेवर और सेल्डम इफ एवर। तो इसका जो है हम शायद इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। सेल्डम इफ एवर का जो हम यूज करते हैं वो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। बाकी इसका एग्जांपल समझे, देखो यहाँ पे क्या है, आई हैव सेल्डम, देखो और नेवर, देखो और नेवर विजिटेड द ताजमहल। आपने वाक्य दिया होगा आई हैव डैश डैश विजिटेड द ताजमहल, कंजंक्शन दी होगी सेल्डम और एवर, सेल्डर और नेवर, या सेल्डम और नॉट या नॉट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कंजंक्शन फिलअप करनी है, वो सेल्डम और नेवर हमें यूज करनी है, फिलअप करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इधर देखो ये आएगा इंटरोगेटिव वाक्य हमारे पास, हैव यू सेल्डम इफ एवर, ये वाली सेल्डम इफ एवर विजिटेड द ताजमहल। तो क्या होगा,
ऐसे ऐसे वाक्य दिया होगा पास, हैव यू डैश 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 विजिटेड द ताजमहल, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में अगर हम सिर्फ यहाँ पे कनेक्शन पूछे कौन सा लगेगी तो हम क्या करेंगे, सेल्डम, इफ, एवर वाले कनेक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हो गया सेल्डम इफ एवर का, और सेल्डम और नेवर का, और सेल्डम इफ एवर का रूल हो गया। ठीक है, अब हम चलिए समझेंगे सिंस वाला, ये बहुत जरूरी है, बहुत इसमें बड़े बड़े ऑप्शन आते हैं। चूंकि, इसका मतलब चूंकि होता है। इट इज यूज इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सिंस का जो हम यूज करते हैं, इसका हम यूज करते हैं बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, इसका यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो, सिंस ही इज सिक ही कांट अटेंड द क्लास, तो हम स्टार्टिंग सिंस से की। ठीक है, बाकी अब आगे चलते हैं। इसको जो सिंस को हम बोलते हैं, इसको हम कनेक्शन ऑफ टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, सिंस का जो हम यूज करते हैं, इसको हम इस कनेक्शन को हम बोलते हैं, कनेक्शन ऑफ टाइम यूज करते हैं। कनेक्शन ऑफ टाइम यूज सिंपल पास्ट में करते हैं, इसका जो यूज करते हैं सिंपल पास्ट में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, और आने वाले क्लॉज जो है प्रेजेंट परफेक्ट में होना होता है। तो और जो हमारा जो आने वाला जो क्लॉज होगा वो हमारा एक तो हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में, और साथ में क्या होगा, आने वाला जो क्लॉज होगा हमारा वो पास्ट परफेक्ट में होता है। ठीक है, देखो आप समझते हैं। सिंस ही लेफ्ट दिल्ली, ठीक है, सिंस ही लेफ्ट दिल्ली, लेफ्ट लगा हमारा, सिंस वाक्य स्टार्ट किया, तो उसमें क्या है, लेफ्ट ये जो वाक्य हमारा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में दिया है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में दिया, लेफ्ट जो सेकंड फॉर्म पर लगी है यहाँ पे। अगर देखो आई हैवंट मीट हिम, तो ये जो वाक्य है हमारा, जब हैव लग गया, हैव नॉट लगा, तो ये वाक्य हमारा किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो ये हम इस तरह से सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, एक तो स्टार्टिंग जो होगी वो आपकी जो पहला जो वाक्य होगा आपका वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और जो हमारा अगला जिसमें और के बाद जो वाक्य आएगा वो हमारा क्लॉज होगी, वो क्लॉज होगी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगी। तो यहाँ पे देख लो, ये जो पहला वाक्य है हमारा, ही लेफ्ट दिल्ली, ये हमारा क्या है, एक तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट है, और अगला जो हमारा वाक्य है आई हैवंट नॉट मीट हिम, ये वाक्य हमारा, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो जैसे हमारा वाक्य दिया गया है, डैश डैश ही लेफ्ट दिल्ली फुल टू कॉमा आई हैवंट मीट हिम, तो हमें पूछे कि यहाँ पे कनेक्शन कौन सी लगानी है, तो हम कनेक्शन लगाएंगे सिंस। ठीक है, इस तरह देखो आगे हमारे पास है सिंस प्रेजेंट ऑफ टाइम से। ठीक है, इसको हम इसमें कैसे करते हैं, ये भी सिंस का रूल है, इसको देख लेते हैं, कहीं जगह भी आ जाता है अभी। देखो इसमें क्या है, एग्जांपल के लिए, ही हैज बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस मंडे, ऐसा वाक्य होते हमारे पास ये हुए, ही हैज बीन स्टडीइंग इंग्लिश डैश डैश मंडे। ठीक है, सिंस मंडे प्रेजेंट ऑफ टाइम है, मतलब तो वो भी टाइम चल रहा है। ठीक है, सिंस मंडे। ठीक है, अगली बार रखना है सो, सो का हम कहाँ यूज करते हैं, सो इसलिए इसका मतलब होता है यूज इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, इसका हम यूज करते हैं मिडल ऑफ सेंटेंस में। जैसे को वाक्य समझेंगे, ही इज सिक सो ही कांट अटेंड द क्लास, वह बीमार है इसलिए वह क्लास नहीं आ सकता है, क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता, क्लास ले नहीं सकता है। तो हमने क्या करता है, सो का जो हम यूज करते हैं वो हम बीच में करते हैं, मिडल में हम यूज करते हैं। मान लो आपके वाक्य दिया गया है, ही इज सिक डैश डैश ही कांट अटेंड द क्लास, तो आपको सीधा जो है सिंपल कंजंक्शन कौन से लगानी है, कंजंक्शन यूज करनी है सो। आगे देखो, अगला हमारे पास वाक्य दिया गया है, अगला हमारे पास कंजंक्शन है वो बिलीव होप सपोज थिंक, अगर हमारे पास बिलीव है, होप है, सपोज, थिंक एक कंजंक्शन है, तो इसके बाद हम दैट का यूज नहीं करते, दैट का यूज करो ना मर्जी हो ना करो। ठीक है, हम दैट का यूज करते हैं, मर्जी अपनी करना है करो, नहीं करना है दो। इसमें क्या है, आई थिंक यू आर ब्रेव। ठीक है, आई थिंक यू आर ब्रेव। ठीक है, आई थिंक दैट यू आर ब्रेव, इस तरह के वाक्य में देखो यहाँ पे थिंक आ रहा है, ये हमारे कनेक्शन थिंक कनेक्शन यहाँ भी यूज कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे कनेक्शन थे जो हम यूज कर रहे थे, बाकी ये कनेक्शन जो हम मेनली जो है यूज करते हैं। बाकी अब एमसीक्यू पे आते हैं, जो हमारे पास कुछ एमसीक्यू है वो डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा जितने ये रूल थे, या किसी को डाउट होगा मैं आपसे बाद में पूछ लूंगा, तो हम उसको उसके साथ साथ ही क्लियर कर लेंगे। जैसे इसको डाउट होगा तो मैं एमसीक्यू शेयर करता हूँ, एक मिनट रुको। हमारे पास कुछ एमसीक्यू है तो जो हम आपका डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास हमसे कंजंक्शन पूछी है, कंजंक्शन का यूज करना है, सारे जो एमसीक्यू रहेंगे वो कंजंक्शन से ही रहेंगे। तो हम इसको बारी बारी अब इसको समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे साथ साथ में। देखो पहला वाक्य क्या है, हार्डली से वाक्य स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हार्डली से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, हार्डली हैड ही लेफ्ट डैश डैश हिज ब्रदर केम। ठीक है,
हमें यहाँ पे कंजक्शन फिल करनी है, देन लगाएंगे, THAN लगाएंगे, देन लगाएंगे, फैन लगाएंगे, डैट लगाएंगे। तो इसमें हम कौन सी जो है कंजक्शन हम यहाँ पे लगाएंगे, तो हमसे ये पूछा गया है कि हम यहाँ पे कौन सी कंजक्शन जो है लगाएंगे। देखो मैंने बोला अगर हार्डली आएगा तो देन डैट का हम यूज नहीं करेंगे, तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, जो हमारी कंजक्शन जो यूज होगी वो हमारी वैन यहाँ पे यूज होगी। हार्डली हैड ही लेफ्ट वैन हिज ब्रदर केम, तो इसमें कंजक्शन आएगी हमारी वैन। अगला ऑप्शन देखते हैं, जो अगला ऑप्शन हमारे पास, आई वुड रैदर हैव कॉपी डैश डैश अ बुक। देखो अब रैदर यूज हो रहा है, यहाँ पे रैदर यूज हो रहा है। हमसे यहाँ पूछा है हमें कौन सी कंजक्शन लगानी है, देन लगाएंगे, THAN देन लगाएंगे, धैन लगाएंगे, डैट लगाएंगे। तो इसमें जो कंजक्शन होगी कौन सी यूज होगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो हम कंजक्शन यूज करेंगे वो हम करेंगे यूज THAN देन। आई वुड रैदर हैव ए कॉपी देन अ बुक, ठीक है, ये वाली कंजक्शन हम इसमें यूज करेंगे, ये वाला हम देन यहाँ पे लगाएंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, ही इज नो अदर, देखो नो अदर आ रहा है, नो अदर डैश डैश माई फ्रेंड, ही इज नो अदर डैश डैश माई फ्रेंड। हमें कनेक्शन लगाने कौन से ध्यान लगाएंगे, THAN ध्यान या बट कौन से यहाँ पे कनेक्शन लगाएंगे। तो जो यहाँ पे जो कंजक्शन लगी नो अदर आ रहा है, तो नो अदर के बाद हम THAN देन नहीं लगाते हैं, मैंने आपको बताया है, हम लगाते हैं THAN देन, ये वाली कनेक्शन हम यूज करते हैं। तो इसमें हम कौन सी कनेक्शन लगाएंगे, वो लगाएंगे हम THAN देन, ये वाली कनेक्शन हम इसमें यूज करेंगे। ये आएगा यहाँ पे, he is no more than my friend। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, he saw a snake dash dash he awoke। सिंपल सी कनेक्शन है, यहाँ पे कौन सी कनेक्शन लगाएंगे, देन लगाएंगे, धैन लगाएंगे, दैट लगाएंगे, या नो वर्ड नीड। तो इस वाक्य में क्या आपको लग रहा है कि इसमें कोई कनेक्शन हो सकती है, या हमें कौन सी कनेक्शन लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ध्यान लगाएंगे या ध्यान लगाएंगे, बट क्या है इस वाक्य में किसी भी कनेक्शन की जो है जरूरत नहीं है। तो इस पे क्या आएगा, नो वर्ड नीडेड। इस पे ये वाक्य ओके है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं लगानी है, ठीक है, ये वाक्य ऑलरेडी सही है। ही सॉ ए स्नेक ही अवॉक, ठीक है, यहाँ पे ना ध्यान होगा, ना ध्यान होगा, ना ध्यान होगा, ना ये कोई भी कनेक्शन यूज नहीं करेंगे, इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें हमें नो वर्ड नीडेड, इसमें कोई भी कनेक्शन की जरूरत नहीं है, वाक्य ऑलरेडी कंप्लीट है, जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ और होता ना तो हम लगा सकते हैं, ही सॉ ए स्नेक सी अ वॉक, तो अगर यहाँ पे सी होता ना तो हम लगा सकते थे, ठीक है। ही सॉ ए स्नेक, अगर डैश डैश सी अ वॉक दिया होगा ना तो हम जो था यहाँ पे, तब हम यहाँ पे देन लगा देते हैं, ठीक है, देन सी अ वॉक, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, या यहाँ पे राम सॉ ए स्नेक है ना, या गीता, इस तरह वाक्य में जो है कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पे नो कनेक्शन आएगी हमारी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 5 है, 10 years have passed, देखो 10 years have passed डैश डैश माय ग्रैंडफादर डाइड, देन सिंस देन। तो इसमें कौन सी कनेक्शन यूज करेंगे, तो इसमें जो है हम कनेक्शन यूज करेंगे, मैंने बताया कनेक्शन ऑफ टाइम कौन होती है, 10 ईयर पास हो गया, कनेक्शन ऑफ टाइम होती है हमारे पास सिंस, और इसको हम क्या करते हैं पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 10 years have passed, ठीक है, सिंस माय ग्रैंडमदर डाइड। तो यहाँ पे जो हम कनेक्शन यूज करेंगे कनेक्शन ऑफ टाइम यूज करेंगे सिंस। इस तरह देखो आगे, सी इज, देखो अब यहाँ पे आगे बात वही, सी इज डैश डैश गुड डैश डैश बैड। अब जैसे हम कौन से कनेक्शन लगाएंगे, आइदर नॉट लगाएंगे, नाइदर और लगाएंगे, नाइदर नॉर लगाएंगे, नाइदर देन लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे बात आएगी कौन सी कनेक्शन यहाँ पे यूज करेंगे, सी इज, तो यहाँ पहले आएगी नाइदर गुड नॉर बैड, इनमें लग रहा है नाइदर के साथ कभी और हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, आइदर के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, नाइदर के साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं, मैंने आपको चीजें बताई थी। तो यहाँ पे बचता क्या है, नाइदर और नॉर हमारा बचता है, तो ये वहाँ पे कनेक्शन लगनी थी हमारी, ठीक है, ये वाली आई इसमें। अगले हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, द सेल फोन इज बोथ चीप, द सेल फोन इज बोथ चीप डैश डैश बेस्ट देन एंड देन और। अब यहाँ पे कौन सी कनेक्शन लगानी है, कौन लगाएंगे तो बता सकता है। मैंने आपको बताया है कि बोथ के बाद हम कभी भी और का यूज नहीं करते हैं, ठीक है,
बहुत के बाद हम कभी और शब्द का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो कंजक्शन लगानी है हमारी वो आएगी एंड। देखो द सेल फोन इज बोथ चीप एंड बेस्ट, ठीक है, एंड आएगा और बेस्ट। हम यहाँ पे और नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे और का ऑप्शन दिया है, कोई और भी दिया है, ए भी दिया है, ए भी दिया है। तो हमने जो कनेक्शन लगानी है ये सारी गलत है, यहाँ पे लगी एंड कनेक्शन। अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो इसमें क्या है, नो सुंदर, देखो नो सुंदर मैंने बताया, नो सुंदर डिड द रॉक सी द पुलिस डैश डैश ही डिसअपीयर्ड। इसमें कौन ध्यान लगाएंगे, ये ध्यान लगाएंगे, सो लगाएंगे, बिकॉज लगाएंगे। तो इसमें कौन सी कनेक्शन हम यूज करेंगे? देखो मैंने आपको बताया है THEN ध्यान तो हम यूज नहीं करेंगे, ये तो होती नहीं है। सो भी नहीं करते, बिकॉज भी नहीं करते, सो काम करते हैं इसलिए, मतलब बीच में करते हैं अगर दो वाक्य हो हमारे, तो यहाँ दो वाक्य नहीं है। तो जो हम यहाँ पे कंजक्शन लगाएंगे, बिकॉज भी लगाएंगे, जो हमारी कंजक्शन यहाँ पे लगेगी वो लगेगी हमारी देन। यहाँ पे आएगा देन ही डिसअपीयर्ड। अगला चलते हैं, नो सुंदर का भी हो गया, सृष्टि विल गो डैश डैश संजू गो। अब इसमें हमें कौन सी लगानी है, सृष्टि विल गो डैश डैश संजू गो। इफ लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे और दो लगाएंगे। तो जो इसमें जो कनेक्शन आएगी वो हमारी कनेक्शन आएगी इफ, सृष्टि विल गो इफ संजू गो। तो मैंने वाक्य बताया कि वो तब जाएगा जो उससे हमने डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल में मैंने ये चीज डिस्कस की थी आपके साथ, इसका मैंने रूल डिस्कस किया था आपके साथ। तो यहाँ पे ये यार इसलिए हमें नॉन, दो नॉन आ रहे हैं, नॉन एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा, तो ये नॉन होगा या एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे देखो नॉन आ रहा है संजू, तो इसकी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे लगाई इफ। तो जो रूल मैंने पढ़ाया तो उसके रूल के अकॉर्डिंग जो है वाक्य हमने चेंज किया है जब मैंने ये रूल डिस्कस किया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, She is wise, dash timed and yet but however। इसमें कौन से कनेक्शन लगाएंगे? तो इसमें जो हम कनेक्शन यूज करेंगे, she is wise but tamed, इसमें कनेक्शन हम यूज करेंगे but, सिंपल है तो यहाँ बट हम यूज करेंगे। तो ये थे कुछ जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, बाकी हम कल की क्लास कल शुरू करेंगे। बाकी